ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंसोल डॉट राइट लाइन के जो दो मेथड्स हैं। कंसोल डॉट कंसोल हमारे पास एक क्लास है, कंसोल क्लास के अंदर हमारे पास कंसोल राइट लाइन का मेथड है, और इस मेथड के अंदर हम लोगों ने इस मेथड के साथ कुछ चीजें कंकैटिनेट करवा के प्लेस होल्डर के जरिए कुछ प्रिंट करने का तरीका देखा, और कंकैटिनेशन के जरिए प्रिंट करने का तरीका देखा। ये तरीका कौन सा है? ये वाला जो ऊपर वाला ये तरीका है हमारे पास प्लेस होल्डर को यूज करने का। ये क्या है? प्लेस होल्डर्स को यूज करने का तरीका। और ये है हमारे पास सिंपल कंकैटिनेशन के तरीका। वेट अ सेकेंड, ये सिंपल कंकैटिनेशन का तरीका है। तो यहां तक तो था हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो लेट्स से मैं यहां से इन सबको मिटा देता हूं, क्योंकि अब हमें पता है कि एग्जीक्यूशन हमारी मेन ब्लॉक में ही रहेगी, हमारे मेन फंक्शन में रहेगी। तो मैं यहां से फालतू चीजें सारी मिटा देता हूं, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। लेट्स से स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेट्स से उस्मान। ओके, अच्छा अब एक चीज नोट करो, एक चीज दे, एक वेट अ सेकेंड, स्ट्रिंग एस, ओके। ओके, अब आपको एक छोटा सा, ओके, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग में नेम बनाया, एक अपने पास नेम का एक मतलब एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया नेम, और कंसोल डॉट राइट लाइन में यहाँ पे मैंने सिंपली नेम प्रिंट कर दिया। लेट्स सी, रन करके देखते हैं, कंट्रोल F5। तो बिल्कुल केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके ऊपर आगे चलते हैं, आगे चीजें बताता हूँ। तो ये जब तक रन हो जाता है, इसको रन, ओके, जब तक रन हो जाता है आपके पास, वेट अ सेकंड, रन होता है। ओके, ये देखें हमारे पास मैसेज में उस्मान प्रिंट होकर आ गया, यहां तक हमारे पास प्रिंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से अली। अब देखो, ये ये नेम अलग है, ये नेम अलग है। यहाँ पे मैं एक कंसोल राइट लाइन लिखता हूँ, इसके साथ कंकैटिनेट करवा देता हूँ, यहाँ पे कंकैटिनेट करवा देता हूँ ऑफ वेरिएबल नेम। ठीक है, ये कौन से वेरिएबल का है? ये वेरिएबल नेम की वैल्यू है। और यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं तो अब ये दोनों नेम अलग अलग होंगे। क्लियर है? यहाँ पे मैं कह देता हूँ ऑफ वेरिएबल नेम। अब मुझे ये बताओ कि ऊपर वाले वेरिएबल में क्या प्रिंट होगा, नीचे वाले वेरिएबल में क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर उस्मान, और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा नीचे वाले में? अली। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे पास ये लैंग्वेजेस दोनों केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई मसला? ताहा, अब्बास, यहाँ तक हर चीज क्लियर है? हसनैन, ओके। लेट्स से यहाँ पे मैं इस नाम की जगह मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ हेलो, हेलो, वेलकम टू न्यू लैंग्वेज सी शार्प। अब लेट्स से मुझे इस सी शार्प को कोटेशन में रखना था। लेट्स से मैं यहाँ पे ये फालतू का हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैंने ये दोनों भी रिमूव कर दिया, और यहाँ से मैं इस कंकैटिनेशन को भी रिमूव करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ मैसेज, और इस वेरिएबल का नाम भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे मैसेज। ओके, अब यहाँ पे मैंने इन दोनों वेरिएबल्स के नाम मैसेज कर दिए। इस वक्त ये सिंपल ही है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे पास सिंपल मैसेज प्रिंट हो जाएगा, हेलो वेलकम टू न्यू लैंग्वेज सी शार्प। पर मुझे क्या करना था, मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये सी शार्प लिखा हुआ वर्ड है ये इस डबल कोटेशन में आ जाए। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे नोटपैड पे दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरे पास जो लिखा हुआ सी शार्प लिखा हुआ है ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब मतलब कि क्या, मेरा एक मैसेज है, मैसेज के अंदर मुझे किसी स्पेसिफिक वर्ड के लिए डबल कोटेशन रखनी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये हम लोगों ने काम सी लैंग्वेज में किया था। क्या बता सकते हो कि किस तरह किया था? ओके, तो अब अगर आपने आपने बोला कि इसको सिंगल कोड दे दें, ठीक है, सिंगल कोड दे देते हैं। अगर मैंने सी शार्प को सिंगल कोड दे दिया, यहाँ पे सी शार्प में लिखा हुआ था, मैंने इसको भी यहाँ पे भी सिंगल कोड दे दिया, यहाँ पे भी सिंगल कोड दे दिया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये तो सिंपल सिर्फ सिंगल कोट में आ रहा है।
पर मेरी रिक्वायरमेंट अभी भी पूरी नहीं हुई। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है डबल कोटेशन आए। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन नहीं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? लेट्स से आप लोग जावास्क्रिप्ट वाला बिल्कुल आप लोग ये कह रहे हो कि सिंगल कोटेशन को बाहर रखो, डबल कोटेशन को अंदर कर दो। ओके, यही क्वेश्चन। चलो मैं यहां सिंगल कोटेशन अप्लाई करता हूं एंड यहाँ पे सिंगल कोटेशन अप्लाई करता हूँ एंड यहाँ पे डबल कोटेशन अप्लाई करता हूँ। क्या हुआ? ये यहाँ पे एरर आ रहा है, ये देख रहे हो? हमारे पास यहाँ पे ये ग्रीन स्क्विगली लाइंस आ रही हैं, ये एरर आ रहा है। हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज अगर याद हो आप लोगों को, वेट अ सेकेंड, लेट मी यहाँ पर लेकर जाओ, यहाँ पर लेकर जाता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, सी लैंग्वेज में अगर हम सिंगल कैर इनपुट देते थे, अगर हम कैरेक्टर का इनपुट देते थे तो सिंगल कोट यूज करते थे। अगर सिर्फ कैरेक्टर का इनपुट देते थे तो सिंगल कोट यूज करते थे। अगर स्ट्रिंग का इनपुट देते थे तो क्या करते थे? तो डबल कोटेशन यूज करते थे। तो यहाँ पे ये एक सिंगल कैरेक्टर या एक स्ट्रिंग है? यहाँ पे ये सिंगल कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है? ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में मैं सिंगल कोट दे सकता हूं? स्ट्रिंग के लिए मैं सिंगल कोट तो यूज कर ही नहीं सकता हूं। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज एरर में काउंट हो रही है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं स्केप सीक्वेंस यूज कर सकता हूं। मैं क्या यूज कर सकता हूं? स्केप सीक्वेंस। अब यहाँ पे अगर मुझे इसके लिए बैक स्लैश देना तो मैं बैक स्लैश, वेट अ सेकेंड, सिंगल कोटेशन एंड बैक स्लैश सिंगल कोटेशन। ओ सॉरी, बैक स्लैश ये होती है हमारे पास, वो स्लैश है। ओके, ये बैक स्लैश है, सही है, बैक स्लैश सिंगल कोटेशन। अब जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो अब ये सिंगल कोटेशन, अच्छा सबसे पहले तो इसके बगैर सिंगल कोटेशन दे के देखते हैं। सर एक जुगाड़ लगाऊं? बिल्कुल, तुम वो कंकैटिनेट करवा दोगे, कंकैटिनेट करवा दोगे, फिलहाल छोड़ दो। लेट्स से वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। यहां तक समझ में आ गया कि डायरेक्ट में इस तरह डबल कोटेशन नहीं रख सकता, डायरेक्ट डबल कोटेशन नहीं रख सकता डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग का कैरेक्टर हम लोगों का, ये कैरेक्टर यहां तक मैसेज काउंट हो जाएगा। इसको लगेगा यहां तक मैसेज है और ये आगे का जो कुछ भी लिखा हुआ है ये फालतू लिखा हुआ है। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो अब हम लोग यहाँ पे स्केप सीक्वेंस यूज करेंगे, बैक स्लैश एंड अगेन बैक स्लैश। तो अब जब इसको मैं रन करूंगा, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो सी शार्प हमारा किस में आ रहा है? डबल कोटेशन में। और एग्जैक्टली बिल्कुल शर्जील, हम लोगों ने एक और स्केप सीक्वेंस यूज की थी सी लैंग्वेज में, बैक स्लैश एन की। वो क्या करती है बैक स्लैश एन? ये तो था हम लोगों का डबल कोटेशन देने के लिए। लेट्स सी अगर मुझे इन सबको एक एक डिफरेंट लाइन पर लिखना हो, लेट्स से अगर मुझे ये इस तरह लिखना हो 1 2 3, अगर इस तरह लिखना हो, अगर मुझे इस तरह से लिखना हो और कंसोल एक ही यूज करनी हो, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड शर्जिल, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, खत्म करता हूं। ओके, जैसा कि हमने पहले देखा कि हम लोग स्ट्रिंग में डबल कोटेशन के अंदर दूसरी डबल कोटेशन यूज नहीं कर पा रहे थे। अगर मैं मैन्युअली ये हटा देता हूं तो स्ट्रिंग के अंदर मैं डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग या सी शार्प यूज नहीं करने देगी एक डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे स्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि अगर आपको डबल डबल कोटेशन यानी कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करने हैं, जैसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करने हैं आपको स्ट्रिंग के अंदर, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करने हैं तो आपको स्केप सीक्वेंस चाहिए होंगी। यहां तक क्लियर है? अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेशल अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने हैं, इफ यू want to use some SPIL special character in string, you have to use escape sequence. ओके, यहां तक क्लियर है? इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? अगर आपको स्ट्रिंग में कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करने
तो आपको एस्केप सीक्वेंस यूज करनी पड़ेगी। अब स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? सिंगल कोटेशन हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है, ईजी। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? सिंगल कोट हो गया, डबल कोट हो गया, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो गया। इस तरह के हमारे पास ये जो क्वेश्चन, ये जो है ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इनको अगर हमें यूज करना है तो हम लोगों को क्या यूज करने पड़ेंगे? एस्केप सीक्वेंस। कॉमा के लिए नीड नहीं है, कॉमा के लिए नीड नहीं है, कॉमा डायरेक्ट दे सकते हो आप। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये और किसी के लिए भी डबल कोटेशन के लिए क्या मेरे पास है? डबल कोटेशन के लिए क्या मेरे पास है? बैक स्लैश और फिर कोटेशन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कोटेशन तो आई हुई है पर बैक स्लैश नहीं है, तो मुझे सिर्फ बैक स्लैश देनी है। यहाँ से ये बैक स्लैश, यहाँ से ये बैक स्लैश। तो अब ये एक एरर मेरी रिमूव हो चुकी है। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये मेरे पास सी शार्प डबल कोटेशन में आएगा। तो अब ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक का? ओके, अब्बास तुम्हें क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब आते हैं लाइन चेंज पर। लेट से मैं यहाँ पे इस मैसेज को चेंज करके इस मैसेज को कर देता हूं कुछ इस तरह से 1 2 3। इस मैसेज को कर देता हूं कुछ इस तरह से। पर अब अगर मैं इधर इसको रन करता हूं तो मेरे पास ये सबके सब एक ही लाइन पर लिखे हुए आ रहे हैं। सबके सब क्या आ रहे हैं? एक लाइन पर लिखे हुए आ रहे हैं। पर मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ एक लाइन पर लिखा हो, मैं चाहता हूं कि ये सब अलग अलग लाइंस पर लिखे हुए। अब इसके लिए दो तरीके हैं। इसके लिए दो तरीके। पहला तरीका क्या है? अब्बास, अब्बास माइक ऑफ करो। यस सर, सॉरी सॉरी। इसके लिए दो तरीके हैं ऑफिशियली, इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका वो भी बताता हूं, दूसरा तरीका वो भी बताता हूं। पहला तरीका क्या है कि मैं इन सब के सबको अलग अलग मैसेज में रखूं, मतलब अलग अलग स्ट्रिंग में रखूं। जैसे कि ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1 और लेट्स से 1 और यहाँ पे मैं इसके अंदर रख देता हूँ 1। और उसके बाद इसी तरह से मैं दूसरा क्रिएट करूँ 2 और उन सब के अंदर यहाँ पे, हाँ वो मुझे पता है स्ट्रिंग के अंदर मैंने आई मिस किया है, वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसी तरह से मैं इस तरह दूसरा बनाऊं, 2 बनाऊं और 3 बनाऊं। एक तरीका तो ये है, पर ये तरीका जरा ज्यादा खराब नहीं लग रहा है? पहले में हम कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग 2 और यहाँ पे मेरे पास आ गया है 2 आ गया। ओके, और इसी तरह से इसको ही कॉपी कर लेता हूं मैं, इसको कर देते हैं 3 और यहाँ पे भी कर देते हैं 3। अच्छा, अब हमने 3 वेरिएबल्स बना लिए। अब इन्हीं 3 वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 कंसोल डॉट राइट लाइन भी चाहिए होंगे। लेट्स से 1 और फिर इसी तरह से TOW2 और यहाँ पे आ गया मेरे पास THREW3। ओके, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब यहाँ पे ये तीनों के तीनों मेरे पास अलग अलग लाइन पर लिखे हुए आ रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो हमने काम हमारा सिर्फ इनको अलग अलग लाइन पर लिखने का था, पर हमने कितना नुकसान किया? हमने 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाए, हमने 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाए जो जाहिर सी बात है मेमोरी में कुछ ना कुछ जगह कंज्यूम कर रहे होंगे। हमने अपनी मेहनत एक्स्ट्रा जाया की 3 लाइनें लिखने के ऊपर, टोटल हमें 6 लाइनें लिखनी पड़ी। तो इसी काम को आसान तरीके से किस तरह से किया जा सकता था? स्केप सीक्वेंस को यूज करते हुए। तो अब यही काम मैं स्केप सीक्वेंस को यूज करते हुए करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह होगा। यहाँ पे मैंने मैसेज, अब यहाँ पे मुझे और कुछ भी नहीं करना, \n \n, जस्ट सिंपल यही काम। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो अब भी ये तीनों लाइंस पर सेपरेटेड आ रहा है। तो अब यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? \n क्या करता है? \n लाइन चेंज कर देता है। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब अगर मैं यही फाइल का पाथ यहाँ पे
इस तरह से प्रिंट करना चाहूंगा तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या शो कर रहा है, यहाँ पर देखो मेरे पास ये एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है? क्योंकि इस तरह का कोई एस्केप सीक्वेंस अवेलेबल ही नहीं है स्ट्रिंग में। बैकस्लैश ए के नाम का कोई एस्केप सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है, बैकस्लैश टी के नाम का कोई एस्केप सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मेरा ये बैकस्लैश एरर दे रहा है। तो अगर मुझे इसी तरह से फाइल का पाथ देना हो तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डबल बैकस्लैशेस देने पड़ेंगे जब मुझे फाइल का पाथ देना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी एक और बैकस्लैश, एंड यहाँ पर भी एक और बैकस्लैश, और यहाँ पे भी एक और बैकस्लैश। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो देखो मेरे पास एड्रेस क्या प्रिंट हो रहा है, एफ ट्यूटोरियल्स एंड्रॉइड कोर्सेज और एंड्रॉइड। तो अब मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्ट फाइल का पाथ प्रिंट हो रहा है विदाउट डबल स्लैशेस के। यहां तक क्लियर है? अब समझ में आ गया फाइल पाथ का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। तो ये सब स्केप सीक्वेंसेस हैं, यही सब हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस हैं जिनको आप लोग देख सकते हो। अच्छा एक और चीज इसमें जो एक और चीज है, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज दे देता हूं ऐड, एक और चीज जो मुझे यहाँ पे बतानी थी, मैंने इस स्ट्रिंग में डबल कोटेशन शुरू होने से पहले, ये चीज नोट करो, डबल कोटेशन शुरू होने से पहले मैंने ऐड दे दिया। मैंने कहां पर ऐड दे दिया, डबल कोटेशन शुरू होने से पहले। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब देखो, अब पता चल रहा है क्या मसला हो रहा है। अब हमारे पास 2 दफा डबल कोटेशन आ रहे हैं, तो अब मैं डबल कोटेशन को रिमूव करके एक एक कर सकता हूं, तो मेरे पास फाइल का पाथ डायरेक्ट शो होगा विदाउट एनी एरर। और ये सिचुएशन सिर्फ फाइल के पाथ के लिए एप्लीकेबल है। ये सिचुएशन फाइल के पाथ के लिए एप्लीकेबल है। तो फाइल के पाथ देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, फाइल के पाथ देने के कितने तरीके हैं, 2 वेज हैं सिर्फ। कौन कौन से 2 वेज हैं? पहला तरीका, मैं यहां पे बैकस्लैश यूज करूं, ओके। पहला तरीका, मैं बैकस्लैश यहां पे 2 बैकस्लैशेस यूज करूं। दूसरा तरीका जो हमारे पास, लेट से यहां पे मैं लिख देता हूं 1। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, मैं इसी को कॉपी करता हूं, और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, यहां पे डबल कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन से पहले ऐट का साइन दे दूं। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहां पे मुझे सिर्फ सिंगल बैकस्लैश देने पे भी काम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है?